Good afternoon, class. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून तुम मैम। क्यों इतने कम बच्चे ज्वाइन किए हुए हो? हाँ, ओनली 7 स्टूडेंट्स आर देयर। मुझे डेली डेली बोलना पड़ेगा क्या सेकेंड ईयर तुम्हें क्लासेस अटेंड करने के लिए? बोलो। नवीन, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया है ना? यस मैम। तो आपने बोला सबको ज्वाइन करने को? बस बोल रहा हूँ मैम, एक सेकंड। यूनिट 5 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट रिवाइजिंग द यूनिट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes. यस मैम। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो बेंजीन और उसके स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन से रिएक्शन शो करता है वो, ठीक है, और क्यों वो रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का, दैट इज C6H6। सबको पता है ये कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन इज C6H6, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। यस मैम। स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम बेंजीन की हिस्ट्री देख लें। तो बेंजीन जो है वो फर्स्ट आइसोलेट हुआ था 1825 में, ठीक है। 1825 में बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड माइकल फैराडे, ठीक है। और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने एक नया कंपाउंड डिस्कवर किया जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट थे एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैराडे डिड सम एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवर्ड, ठीक है। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और ये डिस्कवर किया कि न्यू कंपाउंड्स, मतलब न्यू कंपाउंड को की डिस्कवरी करी और ये बताया कि जो ये न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इस न्यू कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन। बेंजीन का पहले नाम जो जिस साइंटिस्ट ने बेंजीन को डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट ने बेंजीन का नाम क्या दिया था? कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने कार्बन एटम थे उतने ही हाइड्रोजन थे, ठीक है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। उसके बाद उन्होंने 1825 में ये डिस्कवरी की थी माइकल फैराडे ने। उसके 9 ईयर बाद ही क्या डिस्कवर हुआ कि जो उन्होंने बेंजोइन बनाया। तुमने भी बेंजोइन बनाया है लैब में या बेंजोइन का डेरिवेटिव बनाया है? मैम बेंजल बनाया था। बेंजिल बनाया था ना, फ्रॉम बेंजोइन। बेंजिल बनाया था ना बेंजोइन से। तो उन्होंने जो है दूसरे केमिस्ट थे, उन्होंने बेंजीन की डेरिवेटिव्स बनाई, बेंजोइन बनाया, फिर उसके बाद उसको बोला कि बेंजोइन बोला, ठीक है। एक सेकेंड।
ओके, तो उन्होंने पहले क्या बोला, बेंजोइन बोला, ठीक है, जो डेरिवेटिव बनाया बेंजीन से उसको बेंजोइन बोला, फिर डिसाइड किया कि उसको बेंजीन बोलेंगे, देन फिर बेंजोल बोला गया। ये सारा जो कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन था, उस कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन को पहले बेंजोइन बोला गया, देन बेंजीन बोला गया, देन बेंजोल बोला गया, एंड एट लास्ट फ्रांस और इंग्लैंड फ्रांस और इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइनली बोला कि ये जो कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन है उसको हम बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बेंजोल बोलोगे तो इट मींस कि उसमें क्या प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, बट बेंजीन में एज सच कोई अल्कोहलिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, उसमें सिर्फ 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट जो है, जिसको माइकल फैराडे ने कार्ब्यूरेटेड हाइड्रोजन बोला था, उसका काफी सारे डिस्कशन के बाद, काफी सारे नेमिंग के बाद उसका नाम बेंजीन रखा गया, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये है तुम्हारे, इनकी फोटो देख लो, ही इज माइकल फैराडे, डिस्कवरर ऑफ बेंजीन। अब हम बात करते हैं कि रियल बेंजीन, हाँ बोलो। कुछ नहीं कुछ। ओके, अब हम बात करते हैं कि बेंजीन। Yes, ma'am, you are audible to us. Ajay? बेंजीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6, मतलब कि 6 कार्बन है। 6 कार्बन जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर में अटैच्ड है, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। अब एरोमेटिसिटी अगर हम बात करें तो व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्टूडेंट्स, एनीवन? व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? मैम, जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल होती है। अरोमा। Aroma. एरोमेटिसिटी Yes, ma'am. अराइज Yes, हुआ ma'am. है फ्रॉम फ्रेग्रेंस। मैम आप बोल नहीं रहे हो या मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी? मैम नहीं बोल रही हैं। हम जो नई चीज ऑर्डर करते हैं या फर्नीचर में नॉवल डेवलपमेंट
स्क्रीन विजिबल है सबको स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ बेटा मैम विजिबल। यस मैम। ओके, तो एरोमेटिसिटी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर्स जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज 4n+2 पाई, ठीक है। और जितने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका प्लेजेंट स्मेल होता है, ठीक है। तो बेंजीन भी हमारा एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड्स होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेंजीन का स्टूडेंट्स? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन? sp2 कार्बन कार्बन sp2 और sp2 sp अरेंजमेंट होता है। कार्बन हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बन का जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें बेंजीन में, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2, और बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें तुम देखो कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारा कार्बन कार्बन के बीच में। बॉन्ड एंगल क्या होती है? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, तो आप यही डायग्राम बनाओगे और बॉन्ड्स को, बॉन्ड एंगल को, इन सब को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ओके, अब हम सीधे, अभी हम ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी नहीं देखेंगे, हम अब सीधे देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ बेंजीन। चलो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है C6H6 हमारे पास जब माइकल फैराडे ने डिस्कवरी करी, ठीक है, लास्ट जब माइकल फैराडे ने इसकी डिस्कवरी की थी बेंजीन की, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये ऐसा कंपाउंड है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि 6 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो previously we had only the molecular formula that is C6H6. अब उस C6H6 के स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो है वो बताए गए। पहला कौन सा था? क्लॉज मॉडल, क्लॉज स्ट्रक्चर, ठीक है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, देखो सेंटर में, मतलब कि इनवर्ट डायरेक्शन में उनको पॉइंट किया गया है, क्लॉज स्ट्रक्चर। देन आया हमारा दीवार स्ट्रक्चर, ठीक है। देन आया हमारा लिडेनबर्ग स्ट्रक्चर, आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, थेल स्ट्रक्चर, और बाद में आया हमारा केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन सब 6 स्ट्रक्चर में से सिर्फ केकुले का स्ट्रक्चर था जो थोड़ी बहुत बेंजीन के प्रॉपर्टी को, जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, बेंजीन के स्ट्रक्चर या बेंजीन की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा था, ठीक है। क्लॉज स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर, लिडेनबर्ग स्ट्रक्चर, आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, थेल स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं बेंजीन के प्रॉपर्टी को, बेंजीन के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। ओनली द केकुले स्ट्रक्चर was the structure which defines each and every property or which had explained the each and every property of benzene,
कि बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन अनसैचुरेटेड है, बेंजीन के पास 6 कार्बन है, बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या एडिशन रिएक्शन शो करेगा, स्ट्रक्चर उसका स्टेबल है, रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी थी बेंजीन की वो सिर्फ और सिर्फ किसने डिफाइन करी? केकुले के स्ट्रक्चर ने डिफाइन करा, केकुले के स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन किया। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस Okay. मैम। यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा केकुले स्ट्रक्चर। तो केकुले का स्ट्रक्चर क्या था, क्या बताया था? व्हाट इज द केकुले स्ट्रक्चर? तो केकुले पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केकुले के स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो कार्बन्स हैं, कार्बन्स हमारे हेक्सागन के फॉर्म में अरेंज्ड हैं और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। केकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेंजीन का जो स्ट्रक्चर केकुले ने बताया था उसमें उन्होंने बोला था कि कार्बन जो है, जो 6 कार्बन्स है बेंजीन के स्ट्रक्चर में, वो हेक्सागन फॉर्म में अरेंज्ड हैं और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन के बीच में, और कार्बन, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट्स क्या क्या हुए, कि क्या क्या डिफेक्ट, क्या क्या लिमिटेशंस थी केकुले के स्ट्रक्चर की। जो केकुले का स्ट्रक्चर था, ठीक है, उन्होंने बोला 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और हेक्सागन फॉर्म में अटैच्ड है। तो डिफेक्ट उन्होंने ये बोला कि दो ऑर्थो पोजीशन होते हैं ना बेंजीन में, अगर तुम देखो तो दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन। ये हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। तो सेम ऐसे ही ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो जो दो ऑर्थो पोजीशंस होते हैं बेंजीन में, वो केकुले नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, केकुले ने बताया तो कि 6 जो कार्बन है हमारे वो हेक्सागन के फॉर्म में अटैच्ड है, बट जो ऑर्थो पोजीशन 2 है, 2 पैरा पोजीशन है, 2 मेटा पोजीशन है, ये पोजीशन जो है केकुले आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो जो डिफेक्ट है कि 2 ऑर्थो पोजीशन होगा, जो केकुले के स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था, वो एक्सप्लेन हुआ बाय चेंजिंग द डबल बॉन्ड पोजीशन। मतलब कि केकुले ने रेजोनेंस नहीं बताया था। ठीक है, रेजोनेंस नहीं बताया था। उन्होंने बोला था कि जो ऑर्थो पोजीशन है, जो केकुले ने क्या बोला था कि जो पोजीशंस हैं डबल बॉन्ड की, ऑल्टरनेट पोजीशन पे उन्होंने बोला था कि बेंजीन जो है वो हेक्सागन के फॉर्म में है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू केकुले जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, केकुले के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, बट जो हमारा ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, ठीक है, ये दो प्रेजेंट है। ये किस बात से एक्सप्लेन हुआ कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दैट इज नॉट फिक्स। अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर को देखो तो बॉन्ड्स की पोजीशन को क्या किया गया है, मतलब एक्सचेंज किया गया है। ठीक है, बॉन्ड्स की पोजीशन जो है वो देखो चेंज कर दी गई है, बट स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिकल ही है। पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की वो चेंज हो गई है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। तो ये जो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन था, या फिर जो फिक्स उन्होंने बोला था कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन किससे हुआ था? एक्सप्लेनेशन हुआ था जब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को
इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के वजह से जो है हमारे स्ट्रक्चर सेम रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज रहा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सेम रहा। बट जो दो पोजीशंस फॉर्म हो रही है, ऑर्थो ऑर्थो फॉर्म हो रहा है, मेटा मेटा पैरा हो रहा है, पैरा पैरा हो रहा है, ये हमारा कंप्लीटली एक्सप्लेन हो गया। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? हाँ Yes, मैम, ma'am. हाँ। यस मैम। ओके, अब हम आते हैं कि C6H6 मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब हमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी सारे डिराइव हुए, जिनमें कि 3 स्ट्रक्चर्स जो है वो मेन थे, जो जैसे अगर तुम देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ठीक है, तो C6H6 से तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो हमारा बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, यस और नो? Yes, ma'am. C6 से हमें ये पता चल रहा है कि जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी और बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अनसैचुरेशन को देख के 3 स्ट्रक्चर्स डिराइव किए, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दिख रहा है सबको स्ट्रक्चर? हाँ बोलिए। हाँ, Yes, sir. फर्स्ट दिख रहा है ना? हाँ मैम। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? कर दूंगी ना, जैन कर दूंगी ना, मैं कर दूंगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? ठीक है M6 मैम, मोनिका हाँ? ने किया था क्या? उन्होंने लिखा है डन, मगर उनका कुछ हाँ या नहीं है। 6 बोलो। carbon. 6 है मैम। कार्बन। सेकेंड में कितने कार्बन है? 6 है। मैम 6 6 ही है। है मैम। और थर्ड में कितने हैं? 6 उसमें भी मैम तीनों में 6 कार्बन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? 6. 6 सेम है मैम सब में। तो सब में 6 कार्बन एटम है और सब में ही हमारा 6 हाइड्रोजन है। और ये देखो कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है. नहीं हो रही मैम। कार्बन की टेट्रावेलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। तो मतलब कि हो सकता है कि हमारा जो ये है बेंजीन, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी लीव कर दो। पॉसिबल है, ठीक है। बेटा एक काम करो, अभी ना तुम मैं स्लाइड शेयर कर दे रही हूँ, आप इतना रिवाइज करो यहाँ, ओके? Yes, ma'am.
नवीन। कर लिया रिवाइज? शांत कुमार। हाँ मैम बताइए। यस मैम। मैम वेट, स्लाइड दिख रही है ना सबको? वो ये वाले जो है ना। यस मैम। हाँ, ओके वेट, मैं अभी वो कर रही हूँ। आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। मैम वो अगर आपके पास है तो एक बार मुझे भेज दीजिए। मुझे स्लाइड ही नहीं शो हो रही है, पता है? करके मुझे ना वो दिख नहीं रही है। तुम्हें हो रही है स्लाइड शेयर? दिख रही है स्लाइड? नो मैम, यस मैम दिख नहीं रहा मैम। मुझे। मैम नहीं, अब नहीं दिख रही। ब्लैंक स्लाइड है वो। मैम ब्लैक बोर्ड स्लाइड मतलब ब्लैंक बोर्ड दिखाई दे रहा है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कल कंटिन्यू कर लीजिएगा।
नवीन अटेंडेंस ले ले। एक सेकंड रुकना। क्या है? हर्षित यादव एब्सेंट लगा दूंगा तुम्हारी। लगा देना, लगा दे, मैं डरता हूँ।
मैम स्क्रीन शो हो रही है बट आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मुझे तो नहीं हो रही कोई स्क्रीन शो। मुझे स्क्रीन शो हो रही है ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर की, बट मैम की वॉइस नहीं आ रही। यस मैम। मुझे भी नहीं हो रही कोई स्क्रीन शो। नेट खत्म हो गया होगा हमारा। नवीन भाई अटेंडेंस भेज दो मैम को। नवीन।
भाई नवीन क्लास में नहीं हो उद्धव, तू ही भेज दे। हाँ भाई मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, वेट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। भेज रहा हूँ। लगा ले ली तो बता दियो फिर। अब हो गया। हो गया उद्धव ले लिया screenshot? भाई। उद्धव भाई हाँ भाई टिक कर दो, हो गई, अटेंडेंस हो गई। ठीक है भाई।